तो दोस्तों हो गई है सुबह की शुरुआत और यहाँ हमारा काम हो गया था। तो इसके बाद हमने नहा के फिर हम आ गए थे क्योंकि काम हो गया था। और यहीं पे ना कुछ सामान थे तो वो बिखरे हुए थे, तो उनको हमने छोड़ दिया कि जब उठेंगे तो फिर तभी समेटा जाएगा। तो यहाँ हमने नहा के और फिर ठंड बहुत ज़्यादा थी इसीलिए हमने जल्दी नहा लिया था, क्योंकि बाद में फिर ना रह ही जाता है कि नहाना है। और यहाँ ना अब हमने नहा के फिर हम बालों में कंघी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बाल ऐसी सही से कंघी नहीं हो पा रहे थे। तो इन्हीं को ना हमने जल्दी जल्दी कंघी करके फिर, और उलझे हुए भी थे बाल, तो इन्हीं को ना सुलझा रहे। फिर इसके बाद जो बाल थे वो सही तरीके से हमने सुलझा लिए थे, तो फिर इसके बाद अच्छे से कंघी भी हो रही थी। तो अब हम चलते हैं बालों को कंघी करके हल्का फुल्का तेल लगा के फिर चोटी बना लेंगे, क्योंकि तेल लगे हुए बाल ना उलझते नहीं हैं और सही से बन भी जाता है। तो यहाँ पे हमने बालों को कंघी करके और फिर चोटी बांध लेंगे ताकि सही तरीके से बंध ही रहे और बाल ऐसे निकले भी ना। तो यहाँ हमने चोटी बांध दी है और अब नाश्ता करना रह गया। हाँ, हमारी कंघी हो गई थी, बाल भी हमने अच्छे से बांध लिए थे और ख़ुद भी तैयार हो गए थे। तो चलते हैं अब नाश्ता करने, क्योंकि नहा धो लिए थे तो नाश्ता ही करना हमारा रह गया। तो चलिए दोस्तों अब नाश्ता करते हैं। और हेलो जी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैंने नहा भी लिया, काम भी मेरा पूरा हो गया है और इस वक्त करने जा रहे हैं मैं नाश्ता। और यहाँ पे देसी मिष्टी भी जग चुके हैं। तो अभी आए हैं हम बाहर और ये जो कुछ कपड़े हैं ना, छत पे भी कपड़े, उनको भी लेके आने। तो चलिए छत पे चलते हैं कपड़े उतार के। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे। तो इस वक्त ना मैं छत पे जा रही हूँ, शाम का वक्त हो गया तो कपड़े भी उतारने ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होता है, कहते हैं शाम को कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए। तो चलिए कपड़े लेके आते हैं, फिर उसके बाद देखते चाय बनाना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत कपड़े हैं, तो यही सब पैंटें वगैरह इन लोगों की, ये पैंट उतार लेती हूँ। और दोपहर के खाने में भी ज़्यादा कुछ नहीं, दाल चावल बनाया था, क्योंकि रात में फिर देखते हैं क्या बनाना होता है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं, दाल चावल बना के सब ने खा लिया, मैंने भी खा लिया। फिर उसके बाद शाम के जो काम बचे थे वो भी हो गए। तो अभी झाड़ू भी लग गई, शाम की बर्तन भी धुल गए, सब काम हो गया। अब 5 साढ़े 5 बजे फिर चाय बनेगी, चाय पियेंगे। तो जब तक मैं ये कपड़े लेके जाती हूँ नीचे, ये जितने कपड़े हैं ना इन सबको उतार लेती हूँ। पहले तो इकट्ठे कर लूँगी। जितने भी कपड़े इन सबको उठा के और नीचे टांगने पड़ेंगे मुझे। कहाँ गए थे आंटी? देखो तो बोलो तो कहाँ गए थे? वो छोटी वाली बहू के लड़का है ना। अच्छा, तो आंटी भी ऊपर रहती है, ऊपर वाले कमरे में, बहुत कम आती है, दिखती नहीं है। हॉस्पिटल से आए हैं आज। अच्छा, चलो ठीक है। तो आंटी से ये बात हो गई और अब ये मैं ये कपड़े उतार लूँ, फिर इनको नीचे ले जाके टांग दूँगी। यहाँ मैंने कपड़े उतार के लेके चलती नीचे, फिर इनको टांगना होगा। दीदी के ट्यूशन के बच्चे, ये डर रही है, डरपोक लड़की अभी दीदी आई नहीं इसीलिए लोग खड़े हुए हैं और मैं तो आगे नीचे। चलिए खोलते हैं गेट। दोस्तों फिर यहाँ जो कपड़े सूखे नहीं थे ना, उन्हीं को मैं यहाँ पे डाल रही थी, क्योंकि ठंड के कारण कपड़े सूख नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको टांग दी जाए। और यहाँ सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे, कुछ ऊपर और कुछ यहाँ नीचे रखे थे। फिर इसके बाद शाम की चाय बनानी थी, तो यहाँ कितने शाम के 5 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए चाय बनाते हैं। तो यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दी है और फिर इसके बाद बनाना था शाम का खाना, क्योंकि
खाना ठंडा हो जाता है, इसीलिए मैंने जल्दी बनाती नहीं। तो यहाँ मैंने सोचा कि चाय फिर आराम से बना के फिर उसके बाद पी के फिर खाना बना दूँ। तो चाय भी हमारी बन गई थी और चलिए अब देते हैं सब। और दोस्तों चाय भी हमारी यहाँ बन गई है, तो चलिए चाय भी देना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद बनाना है हमें शाम का खाना। दोस्तों चाय भी हमारे यहाँ बन के तैयार है, आप देख सकते हैं, आ जाइए आप भी। और फिर इसके बाद बज गए थे रात की 8। तो अब हम आए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। और आज खाने बनने जा रहा था मटर पनीर की सब्ज़ी और इसके साथ हम बनाने वाले थे रोटी और चावल। तो ठंड थी इसीलिए हमने सोचा कि रोटी बना लें। तो यहाँ हमने पहले सब्ज़ी बनाएंगे, फिर इसके बाद हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो ये मटर ना खरीदे बाहर से लाए थे मदर डेयरी से। तो इन्हीं को ना बहुत इनमें बर्फ़ सी जमी, तो हमने सोचा थोड़ा पानी में रख के फिर जैसे ही ये नॉर्मल हो जाएंगे तो इनको सब्ज़ी में डाल के डाल देंगे बनने के लिए। तो यहाँ हमने ना थोड़ी देर इसको, ये देखिए मटर कितने फ्रेश लग रहे हैं। और अभी ना हम इसमें पानी डाल के रखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको पनीर भी दिखाती हूँ कि पनीर भी अब इसको मैं पनीर को यहाँ मैंने निकाल लिया पन्नी से, क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ पॉलीथीन में ना नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कितना फ्रेश पनीर है। और फिर इसके बाद ना जो भी है पनीर को सबसे पहले हम काटेंगे। तो यहाँ मैंने पनीर को काटना शुरू करती हूँ। तो चलिए पहले तो चाकू जो इसको धो लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ ना पनीर काटना मैंने शुरू कर दिया है। और ये देखिए जो भी मसाले थे मैंने पहले पीस के रख लिए थे, क्योंकि अब देर वैसी हो गई थी तो मैंने सोचा ये खाना क्यों ना जल्दी बना लिया जाए। तो यहाँ मैं देख रही थी चाकू उल्टा तो नहीं और कट भी नहीं रहा था, और सच में चाकू उल्टा ही था। तो फिर मैंने सीधा करके फिर इसको सही तरीके से काटा। तो यहाँ मैंने पनीर काटना शुरू कर दिया है और पनीर कट भी रहे थे आराम से और अच्छे तरीके से। तो दोस्तों यहाँ मैंने ना फटाफट से पनीर काटना भी शुरू कर दिया है। और फिर इसके बाद ये जो पनीर मैंने काटा है ना, इसको अगर आप तेल में फ्राई कर लेंगे तो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छी भी लगती है सब्ज़ी बनने में। तो यहाँ ना पनीर हमने काट लिया था। फिर इसके बाद अब ये जो पनीर है ये आप देख सकते हैं कि अब फिर इसके बाद मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है गरम होने के लिए। जब तक कढ़ाई गरम होगी तो ये लोग भी बार बार किचन में आते जा रहे थे, तो यहाँ मैंने कढ़ाई पोंछ ली है। अब इसमें डालते हैं सरसों तेल। अभी हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा डालना, क्योंकि ये जो पनीर है ना इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ दोस्तों अब मैंने तेल भी डाल दिया है और जैसे ही तेल गरम होगा फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये पनीर जो है इसको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद ना सब्जी में पिए। तो यहाँ पनीर भी हमने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। अभी थोड़ा इसमें पानी छोड़ रहा है तो हमने छोड़ दिया इसीलिए, ताकि पनीर जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं सारा पानी इसमें से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। लेकिन जब ये इसका तेल जो पानी था ना वो ख़त्म हो गया, खाली तेल में फ्राई कर रहे थे, तो कितना अच्छा और एकदम लाल और सही तरीके से फ्राई हो गया था। तो यहाँ हमने ना प्लेट में भी निकाल लिया है। अब इसके बाद ये जो तेल बचा है इसी में हम सब्ज़ी बना लेंगे। तो यहाँ तेल भी हमारा गर्म हो गया था। तो अब इसमें डालेंगे हम जो भी हमने मसाले पीसे थे ना। तो मसाले में सबसे पहले हमने यहाँ पे डालेंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ देखिए हमने प्याज भी पीस रखा है और इसी के साथ हमने लहसुन का भी पेस्ट डाल दिया है। तो फिर इसको ना अच्छी तरीके से जब तक ये ब्राउन नहीं होगा तब तक इसको भूनते ही जाना है। और यहाँ ना जब तक आपको ये अच्छी तरीके से भूंजे और इसमें तेल ऊपर ना दिखे तब तक इसको भूनते रहिए, ताकि जो सब्ज़ी में ना अच्छे तरीके से प्याज कच्चा ना रहे और अच्छा स्वाद आए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फैला के इसीलिए रखा है ताकि जो मसाला हमारा पक जाए और प्याज जो हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो अभी इसको चलाते रहना कि ये चिपके ना। और दोस्तों फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ये लाल टमाटर लेने थे, ग्रीन थे, तो इसी को ना हमने पीस के डाल दिया था। तो अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो जो भी मसाले
मसाला भी अच्छी तरीके से भून के तैयार हो गया था। तो हमने यहाँ पे जो ये मटर पानी में मतलब जो ये मटर खरीद के लाए थे ना, इसको हमने धो लिया था पहले अच्छी तरीके से, फिर इसको मसाले में भी भून दिया। तो यहाँ ना ये जो मटर थे तो इन्हीं को हम भून रहे थे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हमने जो यहाँ पे पनीर फ्राई किया था फिर उसको भी डाल देंगे। तो चलिए अब जब तक वो भूंजेगा तब तक हम यहाँ पे ना अपना आटा मार लेते हैं। तो यहाँ मैंने आटा मारना भी शुरू किया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ना मैंने सोचा कि सबके लिए थोड़ी थोड़ी रोटी बना ली जाए। तो चलिए आटा मारना शुरू करते हैं। और यहाँ मैंने आटा मारना भी शुरू कर दिया है दोस्तों। फिर इसके बाद हम बनाएंगे रोटी और सब्जी भी हमारे बन गई, चावल भी हमारे बनने। तो यहाँ ना फिर मैंने आटा भी मेरा मरने वाला था। फिर इसके बाद यहाँ पे चावल हो गए थे तो इनका ही पानी निकालना था। तो आटे को पहले अच्छी तरीके से मार के मैंने इसलिए रख लिया ताकि रोटी जो है ना सही तरीके से सॉफ्ट बने। तो ये थोड़ा सा आटा ऋषि को मैंने यहाँ दे दिया है। तो ये फिर ये चला गया। उसके बाद यहाँ हमारा आटा मार के भी तैयार हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आटा हमारा अच्छे तरीके से हमने मार दिया है और ये सॉफ्ट भी था। तो इसको ना ढक्के में रख दूँगी। और फिर यहाँ पे देखते हैं सब्जी। तो फिर सब्जी भी हमारी बनके तैयार हो गई थी, बस इसको थोड़ा सा उबालने देना था क्योंकि उबलने से सब्ज़ी अच्छी बनती है और ठीक भी रहती है। तो चलिए यहाँ ना चावल भी हमारे हो गए थे। तो एक बार चावल भी हम देख लेते हैं अपने। फिर इसके बाद हमने थोड़ी सब्ज़ी को चलाई। तो आप देख सकते हैं ये जो गरम मसाला ये डालना मैं भूल गई थी, तो ये भी इसको डाल देंगे। मटर पनीर का मसाला, इससे सब्ज़ी क्या होती है अच्छा स्वाद देती है। तो ये मैंने डाल के फिर थोड़ी देर उबाल के फिर इसको नीचे रख देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं सब्जी में मैंने मसाले को ना पूरे सही तरीके से मिला दिया है दोस्तों, ताकि जो भी मसाला मैंने डाला था ना वो उसमें पक जाए। फिर इसको मैंने 10 से 15 मिनट तक जो मसाला डालता है उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है सब्जी का, और सब्जी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी थी दोस्तों। और यहाँ मेरे चावल भी बन गए हैं। तो चलिए सब्जी तो मैंने उतार के नीचे और दोस्तों सब्जी यहाँ मैंने नीचे रख दी है। और क्योंकि सब्जी यहाँ बन गई थी तो इसीलिए उतार दी। फिर इसके बाद बनानी थी रोटी। तो रोटी बनाना भी शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले फिर इसके बाद चावल और सब्जी हमारी बन गई थी और फिर मैंने यहाँ बनानी शुरू करी रोटी। तो आप देख सकते हैं कि रोटी बनानी शुरू कर दी है। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के एंड में आप ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों यहाँ हमारा सारा खाना बनके कंप्लीट हो गया था। फिर इसके बाद जो सामान बचे थे ना उन्हीं को हम हटा रहे थे क्योंकि खाना निकालना था, इसीलिए हमने सारे सामान को उनकी जगह पे रख दिया है। और जो हमारा रोटी बनाना था रोटी भी हमारी बन गई। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे सोचा गया आप सबको खाना देना ही था क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए हमने ना खाना निकालना भी शुरू कर दिया है। तो ये देखिए रोटी भी हमारी बन गई, रोटी भी बन गई और चावल भी बन गए थे। और ये हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी, तो ये तो हमने पहले ही बना ली थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार हम आपको फिर से दिखाएंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तो चलिए सबका आप खाना निकालते हैं और फिर इसके बाद ये देखिए हमारा खाना परोसा गया। दोस्तों आप भी आ जाइए, खा लीजिए और बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाई को बहुत ही अच्छी लगी, भाई को सबको बहुत अच्छी लगी। तब तक के लिए